आज हम बात करेंगे लेयर मास्क की। लेयर मास्क दो टाइप के हैं हमारे पास, एक है रेविलॉल और एक है हाइडॉल। तो चलिए देखते हैं कि रेविलॉल और हाइडॉल मास्क लेयर्स किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक इमेज लेते हैं और उसके ऊपर लेयर मास्क अप्लाई करते हैं। एक इमेज में और ले लेता हूँ, और जो भी इमेज आप इसी लेयर पर लाना चाहते हैं तो फिर आप या प्लेस एम्बेडेड कर दीजिएगा या प्लेस लिंक्ड कर दीजिएगा। तो आप ये प्लेस कीजिएगा यहाँ पर, और जो भी इमेज इस के हिसाब से लाना चाह रहे हैं आप, कोई सी भी एक इमेज ले लीजिए यहाँ से, या हम इस लड़की की इमेज ले लेते हैं। ये हमने बड़ा कर लिया। जब आप प्लेस करेंगे इमेजेस को तो ये आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, मैं इस लेयर थंबनेल पर गया तो लिखा हुआ नजर आ रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस लेयर पर आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसको रास्टराइज लेयर कर देंगे ताकि ये वर्किंग कर सके, वरना ये वर्किंग नहीं करेगा। इसके बाद हम इस पर एक लेयर मास्क लेते हैं। लेयर मास्क हमारे पास दो टाइप की होती है, एक तो है आपके पास रेविलॉल और दूसरी है हाइडॉल। ठीक है, ये दो लेयर मास्क आपके पास मौजूद हैं। और अगर आप इस लेयर पैनल पे जाते हैं तो ये आपके पास लेयर मास्क है। अगर आप इसे ऐसे ही डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो ये आपके पास रेविलॉल लेयर मास्क आई। रेविलॉल से मुराद ये है कि जिस इमेज के ऊपर, जिस लेयर के ऊपर आपने अप्लाई किया वो इमेज नजर आ रही है। ठीक है, दूसरा है हाइडॉल। अब हाइडॉल में या तो आप लेयर से जाके हाइडॉल ले लीजिएगा, ये इसने इस इमेज को छुपा दिया। देखिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लेयर आई है जिसने इसे जो है वो हाइड कर दिया। अब हम यहाँ पर अगर यहाँ से हाइड ऑल मास्क लेयर लेना चाहते हैं तो ऑल्टर की प्रेस करेंगे और इस लेयर पे क्लिक कर देंगे। सही है, ऑल्टर की प्रेस करके जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लेयर मास्क पे तो आपके पास एक हाइड ऑल लेयर मास्क आ गई है, और देखिए इसने इस इमेज को हाइड कर दिया। अच्छा, अब दोनों पे काम तकरीबन एक जैसा हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फर्क क्या है, बल्कि समझ लीजिए कि दोनों लेयर्स एक दूसरे की अपोजिट लेयर्स हैं। एक में आपके पास इमेज नजर आ रही है तो आप उसमें से कितनी इमेज छुपाना चाहते हैं, एक में सारी इमेज छुपी हुई है तो उसमें से आप कितनी जो है वो इमेज जो है वो रिवील करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें एक लेयर मास्क ली मैंने और ये रिवील ऑल लिए। ये ग्रेडियंट जब आप अप्लाई करेंगे तो आप ये ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट ले लीजिएगा, या आप ये ले लीजिएगा कि फॉरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और अब जहां से जहां तक आप ड्रैग करेंगे वहां तक आपके पास ग्रेडियंट आएगा। जैसे मैं इस बॉटम टू टॉप इतना एरिया सिलेक्ट कर रहा हूं तो ग्रेडियंट मेरे पास ये आया। ठीक है, अगर हम ये चाहें कि जी ये ग्रेडियंट जरा कम जगह पर आए, ठीक है, सिर्फ मैं हाफ एरिया में ये ग्रेडियंट चाहता हूं, ऊपर जो है मेरे पास इमेज जो है वो सॉलिड रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास जो है ग्रेडियंट जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके पास जो है वो इमेज जो है वो उसकी स्मूथनेस आएगी। ये देखिए ये तो मैंने ये अप्लाई किया तो ये नीचे जो बॉटम की जगह पर आया है ये है आपके पास 0%, और ऊपर जाते जाते ये हो गया 100%। ठीक है, अगर मैं टॉप टू बॉटम आता तो ऊपर से मेरे पास ट्रांसपेरेंट आता और नीचे से सॉलिड ये रह जाता। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो कितना लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, अगर मैं पूरा एरिया मैंने कवर किया है तो इस तरह से आपके पास ये चीज बनेगी, और अगर मैं एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट करूंगा तो ये चीज आएगी। ठीक है, अच्छा, इसी इमेज को अगर मैं किसी और तरह से देख लूं, जैसे मैंने ये इमेज ली है और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये एक इमेज मेरे पास है, ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मूव करा दी है, और इसको मैंने एक डुप्लीकेट लेयर बना ली कंट्रोल जे करके। देखिए 2 लेयर्स हो गई।
और इस लेयर को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म में गए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसको, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई आपके पास। तो इमेज देखिए इस तरह से बनी, ये दो लेयर्स आपके पास हैं, एक और एक, दो, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये दोनों इमेजेस जो है आपस में रिफ्लेक्शन नजर आए, तो मैं एक लेयर ले रहा हूँ, लेयर मास्क, और लेयर मास्क लेने के बाद मैं एक ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ यहाँ से लीनियर, और मुझे सिर्फ इतने से एरिया में सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा तो ये वाइटनेस मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो ये मैं थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए, तो ये आपके पास एक रिफ्लेक्शन सी वो नजर आ रही है। अच्छा, अगर मैं ये करता हूँ, मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ फिलहाल, इस लेयर को बंद कर दिया मैंने, और ये मैंने इसको पूरा अप्लाई किया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये इमेज जो है सिर्फ बीच से ये नजर आती रहे मुझे और बाकी चीज नजर नहीं आया, तो ग्रेडियंट लूंगा और रेडियल लूंगा। अच्छा, अब रेडियल जब ले रहा हूं मैं, एक तो ये देखिए लेयर मैंने ली, और इसके अंदर पहले तो मैं एक रेविल ऑल मास्क लेयर ली, ठीक है। इसके बाद मैं एक ग्रेडियंट ले रहा हूं, और ग्रेडियंट लेने के बाद अब मैं जब अप्लाई करूंगा ग्रेडियंट, तो अभी जब मैं स्टार्ट ले रहा हूं तो 0% से 100% तक आ गया। जब 0 से 100% तक आएगा तो ये बीच से खाली हो जाएगा, यानी कि ये देखिए, ठीक है। हाँ, अगर आप इसके ऐसा कुछ दिखाना चाह रहे हैं, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो तो ठीक है, समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसका जो फेस है वो सॉलिड हो और बाहर की चीज हमारी वो ट्रांसपेरेंट हो, तो ये रिवर्स पे चेक लगा देंगे, या ये जो ब्लैक एरिया, ब्लैक कलर है फोरग्राउंड कलर, इसको बैकग्राउंड कर देंगे, बैकग्राउंड को आप फोरग्राउंड कर लेंगे। तो अब ये देखिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, तो ये मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया। अच्छा, अगर मैं ये दो इमेजेस, जैसे एक ये सीनरी ली है, एक सीनरी और ले लेते हैं, उन सीनरीज को मर्ज कर लेते हैं। आप लोग वॉलपेपर्स वगैरह बनाते हैं ना, अपने आर्टवर्क बनाते हैं, आप लोग पोस्टर्स बनाते हैं, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई होंगी। तो हम इसमें मास्किंग अगर इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा जबरदस्त तरीके से हम चीजों को अपना जो है वो बना सकते हैं। मैं एक इमेज और ले लेता हूँ, और यहाँ से चलिए ले लेते हैं, ठीक है, और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, और इसको भी हम लेयर को रास्टराइज कर देते हैं। अब मसला क्या है कि मैं ही चाहता हूँ कि ये पटरे नजर नहीं आए मुझे, इसकी जगह ग्रास नजर आए, है ना। तो एक तो लेयर आप लेंगे लेयर मास्क, रेविल ऑल, रिवर्स पे तो चेक हटा देंगे, ये मैं टॉप टू बॉटम ये अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन आई हल्की सी, लेकिन अगर मैं ये टॉप टू बॉटम अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना सा एरिया सेलेक्ट कर रहा हूं, देखे, अब ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट इमेज बन गई आपकी, यानी कि दो लेयर्स मिलाई आपने तो आप मास्किंग की, तो इसके अंदर आपकी जो मिक्सिंग हुई कलर्स की वो इतनी शानदार हुई कि वो आपको कोई पकड़ नहीं सकता। आप ये कहेंगे हो सकता है कि भाई ये ग्रास लगी है और उसके साथ साथ आगे जाके कहीं पानी वानी भी होगा और फिर वो आगे सीनरी बन रही है। तो आप लोग जो ये अपने एड वगैरह बना रहे होते हैं, आप अपने जैसे कि आप सीडी कवर्स बना रहे होते हैं, अपने जो ड्रामे चल रहे होते हैं टीवी पर उसके आप टाइटल बना रहे होते हैं, ये सारी चीजें पहले आप डिजाइन तो करेंगे। अगर डिजाइन ही करना नहीं आएगा उसको तो फिर एनिमेट किस तरह करेंगे। अब ये चीज हमने बना दी, अब इसको एनिमेट बड़ी मजे से कर सकते हैं। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं किसी भी जगह पर मूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ लगा दें आप इसे, इस इमेज को यहाँ लगा दें आप, ठीक है। ये देखिए इसको वो ब्लेंडिंग इफेक्ट भी दे सकते हैं, और ज्यादा अच्छा इसमें एक इफेक्ट आ जाएगा अगर हम इस ब्लेंडिंग इफेक्ट दें तो। ये देखिए मैं आता हूँ लुमिनोसिटी, ये देखिए अब लुमिनोसिटी में क्या हुआ कि आपके पास जो आपकी इमेज के कलर्स थे वो खत्म हो गए, और जो बेस कलर है यानी कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके और ये देखिए मैं इसको ऊपर ले लूं,
तो ये क्लाउड के साथ इमेज आ जाएगी। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपने जो है मुख्तलिफ जो आपके सिनेमा पोस्टर्स हैं या आपके पास जो सीडी कवर्स हैं, पोस्टर्स हैं, उसके ऊपर देखे होंगे, एनिमेटेड पोस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आज हम अपने टॉपिक को यहीं रखते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करते हैं कुछ और चीज़ों के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।